रणवीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चलो अंदर। सोनाली, तुम जितना मुझे ना समझती हो ना, उतनी मैं हूं नहीं। और अब तुम संभल जाओ, क्योंकि मेरे और रणवीर के बीच में कभी भी कोई नहीं आ सकता, समझी? ताऊ जी, ये वही गुंडा है जिसने उस दिन रणवीर पर गोली चलाई थी। जल्दी बता, तुझे यहाँ पे किसने भेजा? तुम मुझे उसका नाम बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। इस लड़की ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं तो इसे जानती तक नहीं। जब कोई मुजरिम फंस जाता है ना, इसी तरह मुकरता है वो। झूठ मत बोलिए आप। मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है। क्या एक ही झटके में गेम पलट दिया इस कॉन्ट्रैक्टर ने। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये चाल इस इडियट की तो नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर किसी और का दिमाग है, लेकिन किसका? अरे पहले ये बता कि तू इन वेटरों के कपड़े में क्या करी और ये पैंट शर्ट पहन रखी है, शर्म नहीं आ रही तुझे? हाँ सुमन, तुम तो अंदर डांस कर रही थी ना, फिर ये कपड़े बदलकर यहाँ पार्टी में क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ एक नए प्लान को अंजाम देने आई थी, राइट? पर अफसोस, रंगे हाथ पकड़ी गई। मॉम, ये आप क्या बोल रही है? सुमन ऐसा क्यों करेगी? अच्छा, तो फिर इससे पूछो ना, ये वेटर के कॉस्ट्यूम में यहाँ क्या कर रही है? मैंने ये कपड़े रणवीर को बचाने के लिए पहने। वाह, एक और झूठ? हाँ? अच्छा, मुझे ये भी बता दो कि तुम रणवीर को किससे बचाना चाहती थी? सोनाली से। मुझसे? पर मैंने क्या किया है? सोनाली, नाटक करना बंद करो। नाटक करने में तो तुम माहिर हो सुमन। इसे कहते हैं ओवर स्मार्टनेस। खुद का ब्लेम सोनाली पर डाल दिया ताकि सब के सब कंफ्यूज हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सोनाली को किसी से बात करते हुए सुना था। आज रात की पार्टी में मैं रणवीर को अपना बना कर रहूंगी। झूठ है ये सब। मैंने शाम से किसी से बात तक नहीं की है फोन पे। और मैं तो वैसे भी पार्टी की तैयारियों में बिजी थी। आप लोग प्लीज मेरा फोन चेक कर लीजिए, मैंने किसी को कॉल नहीं किया। सोनाली, झूठ बोलना बंद करो। मैंने खुद देखा, तुम किसी वेटर को कुछ दे रही थी रणवीर के ड्रिंक में मिलाने के लिए, ताकि रणवीर को नशा हो जाए। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया है तो तुम उस वेटर को ही बुला लो ना, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। पर अब वो वेटर कहीं नजर नहीं आ रहा है। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस! तुम उस वेटर को अभी ढूंढ रही हो और अचानक वेटर गायब हो गया। वाओ, फैंटास्टिक सुमन, फैंटास्टिक। कम ऑन मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही? वो वेटर यहाँ पर है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेन बात यह है कि मेरी ड्रिंक पे डेफिनेटली किसी ने कुछ मिलाया था। वो ड्रिंक पीने के बाद मैं अपने सेंसेस में नहीं था। रणवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रणवीर को डांस करते हुए देख मुझे और साहिल भाई को भी यही लगा था। मैंने भी मनन से पूछा कि रणवीर कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। मान लिया भाई साहब कि रणवीर होश में नहीं था, लेकिन वो नशे वाली ड्रिंक उसे सुमन ने ही दी होगी, वरना वो अंदर की पार्टी छोड़कर वेटर का यूनिफॉर्म पहनकर इस पार्टी में क्यों आएगी भाई साहब?
ना भाई साहब, ये बात तो मैं मानती ना। अरे रणवीर की आंखों में कोई पट्टी बंधी थी कि सुमन ने ड्रंक दी और उसे पहचाना नहीं इसने? 1 मिनट कलावती, 1 मिनट। रणवीर, तुम्हें याद है कि किस वेटर ने तुम्हें वो ड्रिंक दी थी? नहीं। देख लिया आप सबने। अब इतने सारे लोगों के बीच में किसे फुर्सत होती है कि वेटर का चेहरा याद रखे? लेकिन जरा ये बताइए, मुझे रणवीर को नशे वाली ड्रिंक देकर क्या मिलेगा? मेरा यकीन कीजिए, ये काम सिर्फ और सिर्फ सोनाली का है। वो रणवीर को अंदर ले जा रही थी ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सके, लेकिन सही वक्त पर मैंने उसे रोका। आप लोग पूछिए ना सोनाली से कि वो यहां क्या करने आई थी। बताओ सोनाली। अंकल, मैं तो बस बाहर इसलिए आई थी ताकि मैं देख सकूं कि लड़कों की पार्टी कैसी चल रही है। और फिर मैंने देखा कि रणवीर एक कॉर्नर पे बहुत ही अपसेट खड़ा हुआ है, तो मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उसकी तबीयत खराब है। तो मैंने सोचा कि मैं उसे अंदर ले जाती हूँ और उसे रेस्ट करवा देती हूँ, दैट्स ऑल। मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता सुमन। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। अरे मैं क्यों तुम्हारा और रणवीर का बुरा चाहूंगी? तुम जानबूझकर इनफ। तुम्हारी बेसलेस बातों पर यहाँ किसी को भी भरोसा नहीं है। माँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मॉम, मुझे भी सुमन पर पूरा भरोसा है। बड़े पापू, आप ही मुझे बताइए कि सुमन ऐसा क्यों करेगी? I mean, वो एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती किस लिए? ताकि वो खुद को और मुझे परेशान कर सके। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? रणवीर सही कह रहा है। सुमन ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ भाई साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा होगा। लगता है ये आदमी सुमन को फंसाना चाहता है। रणवीर, ये सब करने की वजह है सुमन के पास। रियली? क्या वजह है मॉम? वजह ये है रणवीर कि तुम्हारी सुमन तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। ये किसने कह दिया आपसे? अगर मुझे रणवीर से शादी नहीं करनी होती ना, तो मैं इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देती। मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ मॉम, आपने सोच भी कैसे ली? सोचा नहीं रणवीर, यही सच्चाई है जिसे मैं प्रूव भी कर सकती हूँ। ये तो सिंधु ने ब्रह्मास्त्र मार दिया। अगर उसने ये बात साबित कर दी तो रणवीर और सुमन की तो शादी टूट जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं खजराने वाले गणेश जी को पूरे 1.25 किलो के पेड़े चढ़ाऊंगी। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है जो मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे परिवार को दिखाऊंगी। भाई साहब, आइए।
मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखते हो, ये दोनों मायने रखते हो, मेरा वीर मायने रखता और कुछ नहीं। रणवीर मित्तल तो क्या, मैं किसी भी लड़के के बारे में कभी नहीं सोच सकती मास्टर। मुझे तो वो लड़का एक आंख पे नहीं पाता और उससे कैसे गलतफहमी हो गई कि मैं उससे शादी करूंगी। अब जो भी हुआ ना, इस सब का जवाब वीर मित्तल को मिलेगा। बहुत गलत किया उसने सबके साथ। देख लिया आप सबने, सुमन खुद रणवीर से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ये सारे इंसिडेंट्स इसने खुद ने करवाए। वरना भाई साहब आप ही बताइए, किसी में हिम्मत है कि मित्तल सदन में घुसकर सुमन पर अटैक कर सके? अगर ऐसा होता तो सुमन इस शादी से मना कर सकती थी। उसकी हाँ के पीछे क्या मजबूरी हो सकती थी? मजबूरी है मासा, संजना की शादी, क्योंकि कलावती खुद मजबूर थी कि अगर रणवीर और सुमन का रिश्ता नहीं होगा तो साहिल भी संजना से शादी नहीं करेगा। क्यों कलावती, ठीक कह रही हूं ना मैं? 16 आने सही कह रही है सिंधु रानी। मासा, मैं कभी ना चाहती थी कि सुमन और रणबीर की शादी हो जाए। वो तो मजबूरी में आपने कहा था तो मैंने हाँ कर दी। सुन लिया आप सबने? अब और भी कोई प्रूफ चाहिए आप लोगों को? मासा, अब भी वक्त है, ये इन दोनों की पूरी जिंदगी का सवाल है मासा। अगर सुमन शादी नहीं करना चाहती तो उसके डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कलावती अपनी बहू की शादी के लिए तैयार नहीं है तो उसकी मर्जी को भी हमें मानना चाहिए। क्यों हम एक लड़के की जिद की वजह से एक विधवा की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं? हमें तो साहिल को समझाना चाहिए कि वो इस बात का इशू ना बनाए। सुमन, अरे तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? कह दे कि ये सब झूठ है। ये सब सच है दादी, सच है दादी, सच है। इस वीडियो में जो भी आप सब लोग ने देखा वो सब सच है। एक वक्त था कि मैं रणवीर से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दादी साहब, ये सच है कि मैंने मजबूरी में रणवीर से शादी के लिए हाँ कही थी। क्योंकि दादी साहब, तब मैं रणवीर को नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी उसे। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रईस खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का ही लगता था जो अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे शादी करना चाहता था। लेकिन जब मैंने रणवीर को जाना, उसे समझा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझसे कितना प्यार करते हैं। इन्हें समझने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस दुनिया में इतनी अलग सोच के लोग भी होते हैं। दादी साहब, ये पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे खानदान से है, इनके लिए तो कोई भी रिश्ता आ सकता था ना, पर इन्होंने समाज के खिलाफ खड़े होकर उच्च से विधवा और एक बच्चे की मां से शादी करने का फैसला किया। दादी साहब, इन्होंने बिना शिकायत मेरे बच्चे को अपनाया। तो अब आप ही बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी
जो रणवीर जैसे इंसान से शादी ना करना चाहती हो? बताइए। वो इंसान जो दूसरों की खुशियों के बारे में सबसे पहले सोचता हो, जो दूसरों के दुखों को अपना बनाता हो। रणवीर, आपका सच्चा प्यार देखने के बाद मैंने ठीक संगीत से पहले आपसे शादी करने का फैसला किया, पूरे मन से और विश्वास से। और इसी बात से मेरी मासा आज तक मुझसे नाराज है। सच तो यह है, जितनी खुशी से रणवीर मुझसे शादी करना चाहते हैं, उतनी ही खुशी से मैं रणवीर से शादी करना चाहती हूँ। यही सच है। और रही बात इस आदमी की जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया, तो मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूं, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सच बता मुझे, किसके कहने पर किया तूने ये सब? बता। मेरे पास सुमन के नाम से फोन आया था। इसका मतलब कोई जानबूझकर सुमन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन है वो? एक बार वो इंसान मेरे सामने आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मित्तल साहब, आपके यहां से हमें कॉल आया था। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुंडा जिसने रणवीर पर गोली चलाई थी। ले जाइए इसे। आपने तो बोला था कि मैं नाम बता दूंगा तो आप मुझे जाने देंगे। जिस तरह तुमने मुझे झूठा नाम बताया, उसी तरह मैंने तुम्हें झूठा वादा किया। ले जाइए इसे। सब कुछ तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह है रणवीर, फिर भी तुम सच नहीं देख पा रहे। देख तो आप नहीं पा रही मॉम। मैं सुमन को जानता हूं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो आपको कैसे मिली और आप ही को क्यों मिली? ये वीडियो मुझे कहां से मिली, क्यों मिली, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें छुपी सच्चाई। खुद देख नहीं पा रहे हो रणवीर।
मॉम, मुझे सुमन पर पूरा भरोसा है। सुमन की वजह से तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो रणवीर। बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे और अब इसकी कीमत